मुझे मोरिस कहते हैं। मैं भाग्यशाली था कि मुझे अमेरिका में गूगल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। उस दफ्तर में रूबी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी काम करती थी। मुझे तो उसको देखते ही प्यार हो गया था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कुछ देर बातें की और उसको अपने साथ कैफेटेरिया में कॉफी पिलाने लगा। बस उसके बाद तो रोज ही मुलाकातें होने लगी और हमारी दोस्ती गहरी हो गई। फिर एक दिन हम दोनों ने अपने प्रेम का प्रदर्शन भी कर दिया और हमने जीने मरने की कस्में भी खा ली। अगले 2 वर्ष जैसे पलक झपकते ही गुजरे। रूबी मुझे सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी और मैं तो बस उसका दीवाना ही था। एक दिन मैं सुबह सुबह पार्क में दौड़ रहा था कि तभी मुझे खांसी आनी शुरू हुई। जैसे ही मैंने एक कोने में झुका तो मैंने पाया कि मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गया। रूबी से बिना कुछ कहे मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए और फिर मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे पेट का कैंसर था और वो भी अंतिम अवस्था में। मेरे लिए तो दुनिया वही रुक गई थी। मैंने एक बार रूबी को वचन दिया था कि मैं कभी भी उसके आंसुओं का कारण नहीं बनूंगा। था तो बहुत ही कठिन, लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को रूबी से दूर करने का निर्णय ले लिया। वो मुझे कई मैसेज भेजती थी और दिन में दर्जनों फोन कॉल करती थी, लेकिन मैं जवाब नहीं देता था। दफ्तर से भी मैंने उससे दूर दूर रहने की सभी कोशिशें शुरू कर दी थी। वो हैरान थी कि मैं अचानक ही इस तरह पीछे तो हट गया था। निश्चय उसका गुस्सा होना लाजमी था, पर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं उसको अपनी स्मृति से नहीं मिटा सका। मैंने वो दफ्तर छोड़ दिया और दूर कहीं नौकरी मिली। फिर धीरे धीरे रूबी ने भी मुझसे संपर्क करने की कोशिशें बंद कर दी। 31 जुलाई को मेरा जन्मदिन था और मैं पूरी तरह से निराश था। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम वो एक मैसेज भेजकर ही मुझे शुभकामना देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं और भी निराश हो गया। उसी जन्मदिन के दिन मैंने अचानक रूबी को उसकी कार में कहीं जाते हुए देखा। जिज्ञासावश मैं भी उसके पीछे चल गया। उसकी कार कब्रिस्तान के बाहर थी और वो काले शोक के कपड़ों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर चल गया। मुझे अचानक याद आया कि उस दिन मेरा जन्मदिन तो था, पर उस दिन 31 जुलाई को ही उसकी मम्मी करीब 3 वर्ष पहले मरी थी। वो शायद अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने आई थी। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और मौसम भी खराब होने लगा था, और वो भी चलती रही और मैं भी उसका पीछा करता रहा। हालांकि उसने काली पोशाक पहनी थी, पर वो पहले से भी अधिक खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक कब्र पर फूल रख दिए और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। उस दिन पहली बार मैंने रूबी की आंखों में आंसू देखे। वो प्रार्थना करने के बाद बाहर अपनी कार की तरफ चली। उसने मुझे देखा था, पर वो रुकी नहीं थी। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उसको दिखाई नहीं दिया था। तभी अचानक सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। वो माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने आई थी और मैं आशा कर रहा था कि वो मेरे जन्मदिन की बधाई भेजेगी, फोन से या मैसेज करके। मैं तब भी उस कब्र के सामने ही खड़ा था।
तभी मैंने ध्यान से उस कब्र के पत्थर पर खुदे हुए शब्दों को पढ़ा। मैं अवाक रह गया और मेरे होशों में कड़वा सच था। उन खुदे हुए शब्दों में उस कब्र पर लिखा था, मॉरिस स्मिथ, जन्म जुलाई 31, 1991, मृत्यु जून 19, 2015। मेरा दिमाग चक्कर खा गया, क्योंकि वो तो मेरी ही कब्र थी। पर मुझे ये यकीन हो गया था कि वो मुझे तब भी प्यार करती थी। अब मैं समझ गया था कि उसने मुझे कोई मैसेज या फोन क्यों नहीं किया था, और मैं उसको कब्रिस्तान में कब्र के पास खड़ा हुआ क्यों नहीं देखा था। कहानी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई कहानियाँ सुनिए। कृपया हमारी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।